तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वागड़ के दौरे पर है। मेवाड़ का दौरा भी उनका रहेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज वागड़ और मेवाड़ के दौरे पर विश्व आदिवासी दिवस। और ये देखिए हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए अभी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और साथ उनके देखिए पीछे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहे हैं। हेलीपैड से लेकर मुख्य आयोजन स्थल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से पहुंच रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बागी दौरा से ये सीधी तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पहुंचे हैं। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की अगुवाई में उनका स्वागत। 45 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का कार्यक्रम भी है। आज विश्व आदिवासी समारोह में भी शामिल होंगे जो कि मानगढ़ धाम पर आयोजित किया जा रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय उन्हें उस पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए और ये देखिए शिलान्यास पट्टिका पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। बाकी दौरा के इस कार्यक्रम में 45 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए पूरी जानकारी लेंगे। संवाददाता सुभाष इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुभाष, तस्वीरें शिलान्यास पट्टिका पर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास कर दिया है, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण कर दिया है। क्या और जानकारी आप देंगे? अभी मुख्यमंत्री अभी पे पहुंचे हैं यहाँ पे तालडुंगरी पे और शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे 45 करोड़ की लागत से पुल बनने वाला उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अभी यहाँ पे आम सभा होगी और उसके बाद में मानगढ़ धाम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुभाष, हमें बिल्कुल तस्वीरें नजर भी आ रही है, जानकारी भी आप दे रहे हैं। अभी वहां पर पूरे पुल से जुड़ा हुआ शायद इंस्पेक्शन और एक पूरा ब्यौरा है जिसे पढ़कर सुनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देख रहे हैं वो सभी, और क्या जानकारी इस पर देंगे? जी, यहाँ पे सभी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी भी हैं, मंत्री कैबिनेट मंत्री महेंद्र मालवीय भी मौजूद है यहाँ पे और वो पुल के जो होने वाले लाभ के बारे में बता रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय को। और बिल्कुल एक रोड मैप का पूरा नक्शा है, एक पूरा डायग्राम सा बना हुआ है, इससे समझाया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। और लगातार देखिए आगे भी बढ़ते हुए यहाँ से सभी से मुलाकात भी बीच में हो रही है। तो इस पुल से जुड़ी हुई बेसिकली सुभाष का ये पूरी जानकारी है जिसका शिलान्यास अभी पट्टिका का अनावरण किया मुख्यमंत्री ने। उनका स्वागत किया जा रहा है, वो हाथ मिला के स्वागत कर रहे हैं उनका। बिल्कुल, तो ये देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आयोजन स्थल पर यहाँ। जी बिल्कुल सुभाष, और देखिए तस्वीरें आपके पीछे से आवाजें भी आ रही है। कार्यक्रम की अभी और क्या रूपरेखा है? वहां पर लोगों का पहुंचना तो शुरू हो ही गया है। तस्वीरें ये भी बयां कर रही हैं कि लोग वहां पर जुटना शुरू काफी लंबे समय से ही पहले से ही हो गए थे और अब मुख्यमंत्री गहलोत भी पहुंच गए हैं। अभी कुछ देर में अशोक गहलोत का संबोधन शुरू होगा और अभी स्वागत किया जा रहा है कैबिनेट मंत्री मारी का। बिल्कुल सुभाष, और देखिए फर्स्ट इंडिया पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल की शिलान्यास पट्टिका की तरफ सबसे पहले बढ़े, हेलीपैड से होते हुए वहां पर पहुंचे और ये देखिए मंच की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, ये बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और मंच की तस्वीरें देखिए। सांगडुंगरी से बोरखंडी पुलिया का शिलान्यास और शिलान्यास 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस पुलिया का हुआ जिसके जरिए आवागमन की सुविधाएं तो बढ़ेगी ही लेकिन कनेक्टिविटी भी यकीनन इससे बढ़ेगी। और ये मुख्य मंच जिस पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर हैं, अजय माकन, और ये देखिए राजस्थान की शान पगड़ी पहना करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस कार्यक्रम में पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। अजय माकन, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तीनों मंच पर साथ में मौजूद हैं। कल भी एक लंबी मंत्रणा हुई और आज भी इस कार्यक्रम में दिन भर यहाँ से जो कार्यक्रम रहेंगे उसमें साथ ही उपस्थित रहेंगे। मानगढ़ धाम में आदिवासियों को संबोधित भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। लगातार फर्स्ट इंडिया के जरिए वो भी आपको दिखाएंगे। और फिलहाल दो अलग अलग तस्वीरें, एक सीधी तस्वीर है बांसवाड़ा के सांगडुंगरी से जहां पर ये मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको आसीन नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीरें उस समय की जब हेलीपैड से होते हुए सीधा शिलान्यास पट्टिका तक पहुंचे और उसका अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 45 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वागड़ और मेवाड़ के दौरे पर आज मौका है विश्व आदिवासी दिवस का और इसी दिन की
महत्वता को समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रुख किया है आदिवासी अंचल की ओर। यहाँ से मानगढ़ धाम, जो कि एक विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है आदिवासी समुदाय के लिए, वहां पर पहुंचकर संबोधन भी उनका रहेगा। और महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों की सीमाओं से सटा हुआ है। विधानसभा चुनावों के नजरिए से अगर देखें तो भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही कांग्रेस की मजबूती हमेशा से यहाँ का एक कारक रही है, उसे मेंटेन करना, क्योंकि 2 दफा पहले वसुंधरा राजे के चुनाव के समय सेंधमारी वहां से हो चुकी है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करवाई थी। एक बार फिर से कांग्रेस को किस तरह से मजबूती प्रदान हो, सरकार कैसे रिपीट की जाए, क्योंकि यहाँ से कहा जाता है कि अगर जीत होती है, किसी राजनीतिक दल ने अगर वागड़ को साध लिया तो बल्क में जीत होती है, हल्की जीत नहीं होती। और कहीं ना कहीं इसी की महत्वता को समझते हैं। साथ ही आदिवासियों के जीवन से जुड़े हुए और अन्य सरोकार भी निभाने जरूरी हैं, क्योंकि उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत भी है। और शिक्षा एक महत्वपूर्ण जरिया इसके लिए, और शिक्षित होना, साथ ही साथ साक्षरता का जो प्रतिशत है आदिवासी समुदाय में वो लगातार बढ़ रहा है, ये हर्ष का विषय है। ये तमाम वो सारी बातें जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानगढ़ में अपने संबोधन के दौरान कहेंगे। और फिलहाल ये 2 अलग अलग तस्वीरें, एक सीधी तस्वीर है बांसवाड़ा के सांगडुंगरी से, जहां मुख्य कार्यक्रम स्थल है। ये तस्वीरें देखिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वागड़ और मेवाड़ के दौरे पर हैं। बांसवाड़ा के सांगडुंगरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम गहलोत वहां पर पहुंचे हैं। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की अगुवाई में स्वागत उनका हुआ। 45 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास सबसे पहले पहुंचकर वहां किया। देखिए तस्वीरें भी उस समय जब शिलान्यास पट्टिका के नजदीक पहुंचकर सबसे पहले अनावरण उसका किया गया उनके द्वारा। विश्व आदिवासी दिवस है आज। मानगढ़ धाम पर एक कार्यक्रम इसके लिए विशेष तौर पर आयोजित हो रहा है। सुभाष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं बांसवाड़ा के सांगडुंगरी से, जो मुख्य आयोजन स्थल है, मंच की तस्वीरें, और क्या जानकारी आप इस कार्यक्रम को लेकर देंगे? यहाँ जो पुल का शिलान्यास होने वाला है उसकी डिमांड काफी समय से यहाँ के लोग कर रहे थे। चुनाव का मुख्य मुद्दा भी ये पुल था, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री महेंद्र मालवीय काफी गंभीर थे और उन्होंने उसकी पहल पर ही यहाँ पर 45 करोड़ की लागत से पुल का शिलान्यास किया जा रहा है। बिल्कुल सुभाष, लोग वहां पर पहुंचना क्या अभी भी जुटे हुए हैं? लोगों का वहां पहुंचना, कितने लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है? आज विश्व आदिवासी दिवस भी है और उसको शुभकामनाएं देने के लिए स्वयं खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए तो लोगों में काफी उत्साह है। उनके साथ में प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश प्रदेश दत्ता भी शादी हो रहे हैं, तो लोगों में काफी गजब का उत्साह है। और सुभाष, किसी के संबोधन की अब आवाज आपके पीछे से आ रही है, क्या कार्यक्रम में अभी संबोधन शुरू हो गया है? और 1 लाख जनता आपका इंतजार कर रही है। मानगढ़ के कोई 1 लाख जनता है और आपका हेलीकॉप्टर पहुंचेगा तो भी आदमी जनता। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की और ये कार्यक्रम, जिसमें सांगडुंगरी में मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं। पीस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सभी का स्वागत। राजस्थान की पारंपरिक आन बान शान राजस्थानी पगड़ी पहनाकर किया गया। 2 अलग अलग तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैं बांसवाड़ा के सांगडुंगरी से, और तस्वीर उस समय की भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, हेलीपैड से सीधा शिलान्यास पट्टिका की तरफ पहुंचे। वहां पहुंचकर अनावरण किया 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उस पुल का। आशीर्वाद देकर के 3.5 साल पहले कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनाई। अशोक गहलोत जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबकी मेहरबानी से मुझे भी 3 साल तक शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने कांग्रेस पार्टी की जो हमेशा सोच रही है, आदिवासी को, दलित को, पिछड़े को, गरीब को ऊपर उठाने की, उसके समस्याओं के समाधान की, उसके लिए जो भी सुख सुविधाएं हैं उसको हम लोग पूरा करें, उनका जीवन स्तर उठाएं। और आप सबको ध्यान में होगा कि राहुल गांधी जी ने न्याय योजना का नारा दिया था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे हिंदुस्तान में गरीब परिवार को 1 साल में 72,000 रुपए देकर के उसकी मदद करेंगे।
वहां पर हमारी सरकार नहीं आई, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी और आप देख रहे हो कि जो जो काम, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे एनीकेट की बात हो, चाहे पुलिये की बात हो, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई की बात हो, निःशुल्क शिक्षा की बात हो, और उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल करके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमारे आदिवासी भाई और बहन भी अपने बच्चों को निःशुल्क इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में पढ़ाएं। ये व्यवस्था अगर किसी ने की तो कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की। आज मालवीय साहब हमारे नेता यहां पर आपके दिलों में बसे हुए हैं। हमेशा एक बात की चिंता इनको लगी रहती है। पिछले 5 साल विपक्ष में हम लोग थे, बहुत कम संख्या में चुन करके आए थे, लेकिन आदरणीय मालवीय साहब को आपने भेजा और हम 21 और बाद में 24 हुए, लेकिन एक दिन भी राजस्थान की विधानसभा में चुप नहीं बैठे। आपके हक और हितों की लड़ाई हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ी। जब अब की बार सरकार आई उसके बाद में चाहे मालवीय साहब मंत्री लेट बने हो, लेकिन आपके वो हर काम, आपका हर वो विकास, आपकी हर वो सुख सुविधा जो आपको कांग्रेस की सरकार से उम्मीद है, उनमें उन्होंने आपकी बात राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार के सामने रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इसी का परिणाम है कि आज आदिवासी इलाके के अंदर हमेशा से जो भी समस्याएं थी आज तक पूरी नहीं हुई, वो आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार के समय में पूरी हो रही है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके केवल इतना कहना चाहता हूं कि 4 साल का जो बजट है वो आपको केंद्र बिंदु मान करके आपकी शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोरोना जैसी महामारी आई, लेकिन हमारी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और लोगों की जान बचाने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला ले लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात कर लीजिए, पूरे हिंदुस्तान से गर्व से हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अगर किसी सरकार में सबसे नंबर 1 है तो वो आपकी द्वारा बनाई हुई राजस्थान की सरकार और कांग्रेस की सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में आप अखबार पढ़ते हो, पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान साथी हैं। कुछ दिन पहले 2 महीने पहले आया था एक न्यूज़पेपर के अंदर कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बढ़िया कोरोना काल में कोई काम हुआ या हेल्थ के मामले में काम हुआ या शिक्षा के मामले में सबसे अग्रणी अगर कोई स्टेट है तो उसका नाम है राजस्थान। और राजस्थान में आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार है। काम में, बजट में कोई कमी नहीं, पैसे देने में कोई कमी नहीं, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रखने दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, बरगलाएंगे। अजय माकन का संबोधन अब शुरू हो गया है, आप भी सुनिए। इस ब्रिज का उद्घाटन के ऊपर मुझे व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आने का मौका और सम्मान मिला। मैं हृदय की गहराइयों से राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इस वजह से क्योंकि हमारी कांग्रेस की सरकार एक दिन जब सरकार कांग्रेस की रहती है तो विकास की तरफ आगे प्रगति करते जाते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस की कोई भी जनसभा होती है, अभी दुतासरा जी की बात सुनी, मालवीय जी की बात सुनी, आगे अशोक गहलोत जी की बात सुनेंगे, तो हम लोग, हमारे नेता जब बात करते हैं लोगों से, जब पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के सामने मुखातिब होते हैं, तो हम कोई जात की बात नहीं करते, हम कोई धर्म की बात नहीं करते, हम केवल विकास की बात करते हैं। ये कांग्रेस की सोच। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं उस कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ हूं जिसके लिए केवल और केवल विकास हम लोगों के लिए आगे चलने का एक मार्ग है। पिछले 4 वर्षों के अंदर अगर हम कांग्रेस सरकार के काम को उठा करके देख लें राजस्थान के अंदर, तो आपको हर तरफ कांग्रेस सरकार की, अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री काल के दौरान कोई ना कोई छाप जरूर नजर आ जाएगा। आप लोग 4 साल का बजट उठा करके देख लें, आप लोग 4 साल का काम उठा करके देख लें,
पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही थी। हमारे देश भारत के अंदर हमने देखा उत्तर प्रदेश